बच्चों, क्या हाल चाल है? पढ़ाई चल रही है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जो समझ में ना पूछ लो, पूछते तो हो नहीं तुम लोग कोई, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं करे करते हैं। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करते रहो और रिप्लाई भी करते रहो कि सर समझ में आना नहीं है, ठीक है। पूछते रहो, हम उसी के हिसाब से हम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम अपने हिसाब से पढ़ाते रहेंगे। कम से कम पूछो सर ये नहीं समझा तो बताएंगे इस हिसाब से पढ़ाएं, ठीक है। कुछ रिप्लाई तो करो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो 3.4 चल रही थी एक्सरसाइज, इसमें मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। क्वेश्चन 5 तक हो गया था। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं, फिर खत्म आपकी एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर जरा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। cos 3x प्लस 11 प्लस, ओके। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, केवल और केवल इसके जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? अब देखो, ऐसा मत कर लेना कभी भी, देखो ऐसे क्वेश्चन ध्यान दिया जाए कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए। अगर हम ये दोनों ले लें और cos c माइनस cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाएंगे तो बेटा 2x प्लस x 3x अपान 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3x है केवल, और इससे से माइनस होगा तो x अपान 2 आ जाएगा। यानी हम किसी भी हाथ में ये नहीं ले सकते हैं, ये फार्मूला बन नहीं पाएगा। इन दोनों को लेंगे, देखो 3x प्लस x a प्लस b अपान 2 होता है कि नहीं होता है? a प्लस b अपान 2 तो 3x प्लस x 4x अपान 2, तो 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉमन? तो कुछ ऐसे हम सोचते हैं कि कुछ हमको अलग अलग कॉमन मिल जाए, वो हम फैक्टर दोनों यहाँ पर वो हम टर्म साथ में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमको ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। अभी कुछ और क्वेश्चन करेगा वो समझ में आएगा क्या है। तो सर हम क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे और cos a प्लस cos b का फार्मूला लगाएंगे। याद है बेटा, cos a प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b अपान 2, यही तो होता है cos a प्लस b का, cos a प्लस cos b का, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 3x प्लस x अपान 2 इंटू cos 3x माइनस x अपान 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। आप ऐसे नहीं इसको जनरल सॉल्यूशन निकाल पाते इसके। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 cos 3x प्लस x 4x अपान 2x इंटू cos x, ठीक होगा, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो cos 2x कॉमन है, क्या कॉमन है? cos 2x कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट में गए, क्वेश्चन पढ़ा था तो ये 0 या तो इसकी वजह से हो रहा है या इसकी वजह से, तो अलग अलग कर लेते बेटा। cos 2x इज इक्वल टू 0। अब अगर जो cos 2x 0 है तो किसकी वजह से cos 0 होगा, याद है कुछ? यहाँ पे आप देखो ऐसे भी सकते या ऐसे भी कर सकते हैं। cos 0 कब आता है, cos 2x इज इक्वल टू ये होता है cos पाई बाई 2 का, या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के हमेशा क्या था, ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो बात करें तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वो नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। ऐसे ही जरा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। अब ये 1 बाई 2 इसको कैसे नहीं, cos x इज इक्वल टू cos 1 बाई 2 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री। कितने की होती है, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई
3 करते हैं, यहाँ लिखते हैं पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ cos x cos y वाला फॉर्मूला याद है, क्या होता है, x का सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यहाँ से x का ये है, याद है फॉर्मूला तो आता है ना, cos x इज इक्वल टू cos y, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही तो होता है। तो बेटा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, जब भी ये लिखा होता तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 3, क्यों बेटा, ये स्पेशल केस होता है जब भी जीरो में होता है, चाहे साइड में जीरो होता था, हमने लिखा है साइन एक्स अगर जब जीरो होगा तो इसको हम लिखते थे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एन पाई, क्या बोलते हैं, एन पाई का ये ऑड मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू केवल एन पाई निकल के आएगी, यहाँ पर हम कोई जनरल, क्योंकि जनरल तो एन आ जाता ना, एन का जनरल, तो यहाँ ऐसे मिल जाता है, ये स्पेशल केस है। ऐसे ही कॉस का जब होता था कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या थी 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पे 0 था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एन पे, तो ठीक है, ये चीज़ें ऐसे करते थे, तो उनको ध्यान रखना। इसलिए केवल जब जीरो मिलेगा तब केवल यही केस लगाएंगे, बाकी सब में यही जनरल सॉल्यूशन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो cos 2x प्लस cos x, बहुत ही आसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाना चाहिए बेटा, cos 2x प्लस cos sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है, तो sin 2x का फॉर्मूला लगाना, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इनटू cos x, क्या करेंगे 2 sin x इनटू cos x प्लस cos x कॉमन ले लेंगे और आपका हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करते बेटा, तो क्या करेंगे, देखो अब tan कर रहे हैं, इधर sec है, तो tan और sec की आइडेंटिटी तो आपको पता है, sec क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, नहीं होता, sec स्क्वायर 2x ये लिखते हैं, 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 ऐसे, इसको इधर ले आओ, tan स्क्वायर 2x माइनस tan 2x इज इक्वल टू 0, tan 2x ले लो कॉमन, क्या ले लिए, tan 2x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा tan 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब tan 2x एक बार 0 कर लेंगे, tan 2x 0, tan कितने पे 0 होता है, याद है जो जहाँ पे साइन 0 होता है वहीं पे tan, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो साइन 0 tan अपॉन 0 वर्क नहीं होगा, तो वही चीजें हैं यहाँ पर, वही रखेंगे, क्या रखेंगे tan n पाई, क्या रखेंगे tan n पाई पे है सर 0 आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई अपॉन, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं, चाहे जनरल फॉर्मूला में रखते तब भी वही आता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस y होता कि नहीं होता, और y की वैल्यू क्या थी 0 ही था, यहाँ पर 0 रख देते, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आप ऐसे क्यों निकालते हैं। दूसरा ये वाला है tan 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, tan 2x 1 कितने की वैल्यू होती है tan पाई बाई 4, कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 4, 45 की, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस पाई बाई 4, ये तो होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 n पाई प्लस पाई बाई 4, आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ओके। तो tan का भी ये हो गया। सॉरी बेटा यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, ध्यान दीजिए, यहाँ देखो tan स्क्वायर 2x माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाए प्लस हो जाए, ये चीज गलती हुई, ये +1 होगा, ठीक है, ये तो सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये +1 होगा तो इधर जाके क्या होगा माइनस, अब ये कितने की वैल्यू थी -1, याद है किसी को
माइनस आप टेन पाई बाई 4 ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो माइनस, क्योंकि अब ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, टेन नहीं कर तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस कब हटता है पता है, पाई बाई 4 क्या करेंगे, टेन पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे, क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 4 में तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, लेकिन हमको नेगेटिव दिखाना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस होता है, फर्स्ट में प्लस होता है, ठीक है। ये देखो इसमें और इसमें थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। तो फर्स्ट जनरल सोल्यूशन, सबसे छोटा जनरल सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ मिलेगा छोटा वाला, और दूसरा वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, तो हम छोटा ही तो लेते हैं, पहला वाला प्रिंसिपल लेते हैं, तो ये वाला यहाँ मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4, तभी तो हम 10 माइनस पाई बाई 4 यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के लिए हमने पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिया है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहें तो 10 2x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम लेके 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, 10 3 पाई बाई 4। अब यहाँ से 2x इक्वल टू जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, x करेंगे तो क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ओके। ये आपका आंसर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ध्यान देना, ओके। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही सोचेंगे भाई कोई ऐसे दो ले कि तीसरा अपने आप मिल जाए, तो यहाँ जरा सोचो, ये दोनों अगर जो लिए बेटा तो x प्लस 3x, या कभी ऐड होकर 5 बन पाए, 3x प्लस x 4 ही होता है, मैक्सिमम 4 हो पाएगा, और लाना क्या 5, तो ये कभी भी किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब अगर जो ये दोनों ले, कौन से ले लें, ये वाले, या 5x x और 5x दोनों ले तो 5 और 1 कितना रहेगा 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 3x में जाएगा, ठीक है। तो ये हम ये दोनों फॉर्मूला लेंगे, ओके। तो ऐसे ध्यान देंगे, यानी कि साइन x प्लस साइन 5x एक साथ ले लेंगे, बाकी इसको हम अलग कर देंगे साइन 3x को, ठीक है। तो कैसे सोचा बेटा, क्योंकि इसको 5x और x होगा 6x ऐड होके डिवाइड बाई 2 तो 3x मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों हम लेते तो नहीं बन पाता। यहाँ से लगाएंगे साइन a प्लस साइन b, क्या होता है 2 साइन x प्लस 5x, x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 5x अपॉन x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ सोचना अगर हम इसको पहले लेते इसको बाद में तब भी सही था, तो यहाँ माइनस से मत करना, यहाँ पर देखो क्या हो 2 साइन, ये क्या हो 6x अपॉन 2 साइन 3x इंटू ये क्या हो जाएगा 5 से बन गया 4 4 अपॉन 2 2x कॉस माइनस 2x आएगा प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जरा सोचना 5x पहले नहीं होता x बाद में लिखा होता तब तो आ जाता ना, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे जब भी आ जाए तो यहाँ पर कॉस में टर्म क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो हम इसको तो प्लस कर सकते हैं, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, बता देता हूँ, तो ये चीज़ हो गई कॉस 2x होता है। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलता है 2 साइन 3x साइन 3x कॉमन लेंगे तो 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ कोई फिर से कर लो, साइन 3x 0 हो गया, क्या हो गया साइन 3x को हम 0 लिखेंगे, 0 क्या लिखेंगे साइन n पाई, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, x की वैल्यू n पाई बाई
इसको अगर 0 करें, इसको 2 cos 2x प्लस 1 डिवाइड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x इज इक्वल टू -1/2। लिखना क्या करेंगे cos 2x इज इक्वल टू 1/2 60 डिग्री की वैल्यू माइनस cos π/3। माइनस कैसे हटेगा, cos किसमें निगेटिव होता है, सेकेंड और थर्ड में, इसमें तो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल चाहिए तो इसमें आना है। इसमें आने का तरीका क्या है, cos 2x इज इक्वल टू cos π माइनस π/, इसमें जाने के लिए सेकेंड क्वार्टर में पाई से ऊपर जाएंगे, ठीक है, पाई से कम, cos हट जाएगा, यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे cos 3/2π/3, यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 2π/3, x हटेगा तो क्या हो जाएगा nπ, दूसरे कैंसिल प्लस माइनस π/3, टू से डिवाइड करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बेटा अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। इसको एक दो प्रॉब्लम देखते हैं और आपका चैप्टर एंड होता है, ठीक है। तो इसको देखो प्रूव करना है, प्रूव करना है s इज इक्वल टू 0। तो प्रूव करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये तो ऐसे रहेगा 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13, ये भी ऐसे रहेगा। यहाँ पर cos a प्लस cos b का फार्मूला लगा लो, क्योंकि अलग अलग लिखा तो cos a प्लस cos b कॉमन तो कोई चीज़ थी ना, तो पहले फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है cos a प्लस cos b, 2 cos 3π/13 प्लस 5π/13 डिवाइड बाई 2 इंटू cos 3π/13 माइनस 5π/13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस 2 cos, यहाँ पर देखो बेटा क्या आ जाएगा 3π प्लस 5π 8π/13 अपॉन 2, और 2 से इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4π/13। भाई देखो ऐसे लेंगे 13, 3π प्लस 5π 8π को जब 2 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा 4π/13। यहाँ से देखो cos 3π से 5π सब्ट्रैक्ट को -2π और 2 से 2 कैंसिल, तो -π/13 क्या बचेगा -π/13 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने बताया था cos -x इज इक्वल टू cos x होता, तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब यहाँ से cos देखो कॉमन है, दूसरा cos π/3 2 cos π/3 कॉमन है, ठीक है। जब cos π/3 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से देखो cos π/13, फिर यहाँ फॉर्मूला लगे cos a प्लस cos b, तो क्या हो जाएगा 2 cos 9/13 प्लस 4π/13 डिवाइड बाई 2 इंटू cos 9π/13 माइनस 4π/13 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 0। इधर लिख लेते हैं, क्या आ गया भाई 2 cos π/13, यहाँ पर देखो क्या 9 प्लस 4 13/13, अब क्या हो जाएगा 9π 13/13 पाई 2 बचा तो π/2 2 cos π/13 इंटू cos 9π से 4π कितना बचा है 5π 5π/13 into 2 26 cos 5π/26 is equal to 0
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वजह से सारा 0, 2 cos 5/3 इंटू 0 cos 5, ये किसी चाहे इतनी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, ये 0 तो हमारी सारी वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो गई इतनी। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज ये समाप्त हो गई बेटा। अब एक्सरसाइज में है क्वेश्चन टोटल तुम्हारे जो बात करें तो क्वेश्चन 10, ठीक है, लेकिन सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चन है, मिसलेनियस आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर जो नहीं होंगे तो पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है, या कल इसको बता के चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।